नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों के चलन को वापस लेने का फैसला लिया है। जी हां, लेकिन यह वैध मुद्रा नहीं बनेगी। रिजर्व बैंकों ने बैंकों को 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट जमा करने और बदलने की सुविधा देने को कहा है। इसके साथ ही केंद्रीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से ये कहा है कि 2000 के नोटों को वापस लिया जाए। 23 मई से 30 सितंबर तक ये नोट वापस बैंक में बदले जा सकेंगे। क्या है आरबीआई ने और कहा है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत इन नोटों को वापस लिया जा रहा है। ये अब चलन में नहीं होंगे, सर्कुलेशन इनका बंद हो जाएगा। 23 मई से 30 सितंबर तक बदले जा सकेंगे नोट और एक बार में 20,000 रुपए तक ही बदल सकते हैं। पीएम मोदी जापान पहुंच गए हैं। वो जापान के हिरोशिमा शहर में G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए वहां गए हैं। पीएम का भव्य स्वागत किया गया है। उन्होंने भारतीय लोगों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी 6 दिनों के विदेश दौरे पर। उनके दौरे की शुरुआत जापान से हो गई है, जिसके बाद वो पपुआ न्यू गिनी जाएंगे और आखिर में ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। ऑस्ट्रेलिया में 2 दिन बैठकों के दौर चलेगा। पीएम देश लौटेंगे। जापान रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बयान जारी किया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के भारतीयों से मुलाकात करते हुए जापान में। नमो नमो। पीएम के जापान दौरे के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए देखिए किस तरह से लोगों का जमावड़ा है जापान में। G7 बैठक में शिरकत करने गए हैं प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की से भी यहां वार्ता होनी है। इसमें जो बाइडेन, ऋषि सुनक समेत तमाम जो दिग्गज हैं बड़े बड़े देशों के, वो इस बैठक में शामिल होंगे। उधर कांग्रेस के लिए 20 मई का दिन काफी बड़ा है। शनिवार को कर्नाटक में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धरमैया सूबे के नए मुखिया होंगे। डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम होंगे। इसके अलावा कई नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। कांग्रेस ने शपथ समारोह में कई शक्ति प्रदर्शन के रूप में दिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। विपक्ष के कई नेताओं को बुलाया गया है। कुछ ऐसे भी बड़े चेहरे हैं जिन्हें इस समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया। विपक्ष के बड़े नेताओं को न बुलाने के पीछे कांग्रेस की सियासत बताई जा रही है। कथित तौर पर दिल्ली शराब नीति घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कथित तौर पर केंद्रीय जांच ब्यूरो के सामने स्वीकार किया है कि उन्होंने डिजिटल सबूत मिटाने के लिए 2 मोबाइल फोन नष्ट कर दिए। सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा किया गया है कि मामले में सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने मामले में सबूत नष्ट करने और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को मौद्रिक लाभ के बदले कुछ शराब कारोबारियों के पक्ष में नीति पेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी है। एलजी ने चिट्ठी में अधिकारी आशीष मौर्य की शिकायत का हवाला देते हुए लिखा है कि असंवैधानिक तरीके से आपकी सरकार और मंत्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा अधिकारियों को डराया जा रहा है। दिल्ली के उप राज्यपाल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है जिसमें सर्विस मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज की शिकायत की है। वहीं दिन ढलते ही आप नेताओं ने उपराज्यपाल के घर पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद करीब 1.5 घंटे बाद से मुलाकात के बाद आप नेता वापस लौट गए। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को उनको बड़ी राहत मिली है कोर्ट से। राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ट्रायल कोर्ट के टेनी को बरी कर दिया गया है ट्रायल में।
लखीमपुर की निचली अदालत ने टेनी को बरी कर दिया था, लेकिन निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी। राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। प्रभात गुप्ता के भाई ने कहा कि न्याय नहीं दिला पाए, खून बहा है, गवाह है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मंदसौर जिले के रहने वाले दिव्यांग दंपति ने सीएम हेल्पलाइन पर पड़ोसी के अतिक्रमण को लेकर शिकायत की। आपको बता दें कि दोनों पति पत्नी दिव्यांग हैं और पड़ोसी ने रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसमें दोनों को आने जाने में परेशानी होती है। इसी मामले को लेकर दोनों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की है। इधर एमपी के छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा थाना क्षेत्र के ग्राम राजापुर में 5 नकाबपोश एक घर में घुसे और घर में मौजूद दंपति पर लोहे की रॉड और कट्टे से हमला कर दिया, जिसमें दंपति घायल हो गए। पीड़ित ने बताया कि घर की दीवार कूदकर आरोपी घर में घुसे थे और उन्होंने हथियारों के दम पर पैसे और ज्वेलरी की मांग की। मना करने पर बदमाशों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें जवाब से में पीड़िता ने सब्जी की टोकरी से पानी के मटके आरोपियों पर फेंके। पलटवार से गुस्साए आरोपियों ने 3 राउंड फायरिंग कर दी, जिससे दंपति घायल हो गए। घटना के बाद से आरोपी फरार हो गए हैं। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। साहब दीवार पर चढ़ के आए। कितने लोग थे? 5 बदमाश थे। कितने बजे की बात है? 2:30-3 बजे की रात की। हाँ साहब। हाँ फिर? और उन्होंने बोला कि भूसरी की ओर साहब हम उठे, बोले जो कुछ को निकाल, हमने सीमान हमारे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने साहब तत्काली तो छड़ मार दी। हमने छड़ मारने के बाद फिर हमने वह छड़ पकड़ ली हाथ से 2 माई से। भोपाल के नरेला विधानसभा में पहली बार कुबेरेश्वर धाम सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा कथा भाषण करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से प्रदीप मिश्रा की कथा भाषण का आयोजन कराया जा रहा है। अन्ना नगर क्षेत्र के दशहरा मैदान में 10 से 14 जून तक पंडित प्रदीप मिश्रा शिव पुराण की कथा सुनाएंगे। इसके लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर विशाल पंडाल भी तैयार किया जा रहा है। धार जिले के कुक्षीबाग रोड पर बड़ा हादसा हुआ है, जहां बस और बाइक की जोरदार टक्कर हुई है। हादसा इतना जोरदार था कि बस पलट गई। बता दें कि हादसे के दौरान बाइक पर सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी है। दतिया में कुछ दिनों पहले जाट सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके साथ ही इसमें आम आदमी पार्टी के एमपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सिंह जून को भी बुलाया गया था। सम्मेलन के दौरान जहां वो मंच से किसानों की बात कर रहे थे, आरोप है कि इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने उनसे कहकर माइक छीन लिया और इस सम्मेलन में आप किसानों की बात नहीं कर सकते। इस पूरी घटना के बाद आम आदमी पार्टी में रोष का माहौल है। आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन करते हुए मामले में मंत्री का पुतला फूंका और साथ ही किसानों से माफी मांगने के साथ इस्तीफा की भी मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। एमपी में मौसम के तीखे तेवर का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ने लगा है। आलम यह है कि अस्पतालों में हाइड्रेशन और उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। वायरल फीवर के मरीज आने का सिलसिला जारी है। यही वजह है कि फिर से अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की कतार लंबी होने लगी है। जीपी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव की माने तो पिछले हफ्ते तक वायरल फीवर के मरीज ज्यादा आ रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से डिहाइड्रेशन के साथ उल्टी दस्त और मुंह में छाले की शिकायत को लेकर मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। चाय के द्वारा चाय आई, चाय पीते जाओ, चाय पानी पीते रहना चाहिए। भोपाल में नगर निगम परिषद की बैठक 20 मई को आयोजित की जाएगी, जिसमें हंगामा होने के आसार हैं। परिषद की बैठक में कांग्रेस पार्षदों द्वारा हंगामे की चेतावनी दिए जाने को लेकर नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस परिषद की बैठक में अब तक हंगामा ही करते आए हैं। तो फिर सारे विषयों पे बंटवार चर्चा करनी पड़ेगी। किसी भी अधिकारी कर्मचारियों पर के अंदर ये लिखा हुआ है कि कमर सुनवाई है। देखिए सर, तो फिर सारे विषयों पे बंटवार चर्चा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस नगर निगम की बैठक की। 20 मई को नगर परिषद की ये बैठक है, जिसमें हंगामे के आसार हैं। विपक्ष ने अभी तक की किसी भी निगम परिषद में हंगामे के अलावा किया क्या है?
शहर की जनता से जुड़े हुए किसी विषय पर कभी उनने चर्चा चाहिए हो तो बताएं। कभी उनने निगम परिषद संचालन के दौरान जनता की कोई भी बात निगम परिषद में रखी हो तो बताएं। केवल हंगामा करना, मीडिया में आना और अपने आप को जो छपास की भूख है कांग्रेस के पार्षदों की, उसका आदी बना लेना, ये उनकी आदत में शुमार हो चुका है। जनता ने तुम्हें चुनाव में इसलिए नहीं भेजा है, इसलिए नहीं जिताया है कि आप हंगामा करके भोपाल की जनता जो टैक्स देती है उस टैक्स से ही निगम परिषद भी चलती है। भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कड़ी में 20 मई को भोपाल के एकांत पार्क के पास बड़ी संख्या में कलचुरी समाज के लोग धरना देंगे। सहस्त्रबाहु कलचुरी महासभा के बैनर तले होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर महासभा के उपाध्यक्ष एलन मालवीय का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है और वो पुराणों का हवाला दे रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, जो भी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यह कई जगह तक पहुंच भी नहीं पाया है। कई बार कई लोगों को मालूम भी नहीं पड़ रहा है और हम इसको इतना बड़ा बनाना भी नहीं चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि एक प्रशासनिक विधि से इसका समाधान हो सके, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। जो कल हम लोग धरना करना चाह रहे हैं वो एक, आप कह सकते हैं कि हार कर हम लोग प्रशासन से ये धरने पर जाना चाह रहे हैं। अभी तक हमने, जैसा कि इन्होंने बताया एलन मालवीय जी ने, कि सब जगह हम लोगों ने आवेदन दिया है, सब लोगों से बात कर ली है, सिर्फ मुख्यमंत्री जी रह गए हैं जिनसे हम लोग, हमारी कोशिश चल रही बात करने के लिए। तो हम ये जो कल का धरना कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम जबरदस्ती में कुछ दिखाना चाह रहे हैं और शायद ये स्टेप में बढ़ेगा भी। झारखंड की सियासत में इन दिनों चेहरे पर संग्राम छिड़ा हुआ है। शिया की सियासत की होड़ मची है। दरअसल मामला था शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र का। आज सीएम सोरेन ने 3469 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे तो मानो प्रदेश की नियुक्तियों पर सियासी बवाल मच गया। बीजेपी ने सवाल उठाए तो सियासत में उबाल भी आ गया। रिपोर्ट आप देखिए। तो झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3469 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम के आयोजित कार्यक्रम में अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इन सभी की नियुक्तियां राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में हुई हैं। वहीं प्रदेश में नियुक्तियों पर सियासी बवाल मचा हुआ है। झारखंड प्रदेश देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। ये बात बोलने में इतनी तकलीफ होती है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि झारखंड जहां पर खनिज संपदाओं का भरपूर भंडारण हो और उस खनिज संपदा से पूरे देश दुनिया का घरों का रोशनी जलता हो, बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हों, आज वो राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। एक और सोरेन सरकार इसका श्रेय ले रही है तो बीजेपी से लेकर सरकार पर हमला बोल रही है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी 3400-3500 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की नियुक्ति पत्र देंगे। बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का कि जिस सरकार इस नियोजन के खिलाफ लगातार काम कर रही थी, उसकी नियुक्ति देकर के वाहवाही लूटने का काम राज्य की सरकार कर रही है। 22 विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। बता दें कि साल 2016 में ही अनुसूचित जिलों में 8423 और गैर अनुसूचित जिलों में
9,149 पदों पर कुल 17,572 शिक्षकों के लिए बहाली निकाली थी। इनमें से बड़ी संख्या में पदों पर नियुक्ति हो गई थी, लेकिन बाद में मामला कोर्ट में जाने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई थी। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति हुई है। वहीं नियुक्तियों को लेकर बीजेपी ने राज्य की सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि नियोजन के खिलाफ काम करने वाली सरकार नियुक्ति देकर वाहवाही लूटने का काम कर रही है। बीजेपी का कहना है कि विज्ञापन जब निकला था तब प्रदेश में बीजेपी की यानी कि रघुवर दास की सरकार थी। सोरेन सरकार इसे लेकर हाईकोर्ट गई और सरकार के वकीलों ने एफिडेविट डालकर नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने का काम किया। बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का कि जिस सरकार इस नियोजन के खिलाफ लगातार काम कर रही थी, उसकी नियुक्ति देकर के वाहवाही लूटने का काम राज्य की सरकार कर रही है। मैं केवल जानकारी देना चाहता हूं कि ये विज्ञापन 2016 में उस वक्त निकली थी जब हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, और उसमें तय हुआ था कि 17,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। तो प्रदेश में नियुक्तियों पर सियासी कसरत शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल ये कि अब ये उपजा विवाद अब कहां जाकर शांत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। बसपा सुप्रीमो मायावती आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही हैं, जिसे देखते हुए पार्टी में काफी बदलाव करने की कवायद शुरू हो गई है। मायावती ने एक अभियान का आगाज किया है। वो अभियान है वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। साथ ही बीएसपी ने 4 मंडलों पर कोऑर्डिनेटर रखने की व्यवस्था खत्म कर दी है। इस पर अब सिर्फ 3 को ही कोऑर्डिनेट किया जाएगा। रिपोर्ट आप देखिए। निकाय चुनाव मिली हार के बाद भी मायावती लोकसभा चुनाव से कई उम्मीदें लगाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लखनऊ में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ की गई समीक्षा बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में जुटने का आह्वान तो किया, मगर क्या ग्राउंड जीरो पर अब बसपा की पुरानी धार और रफ्तार कायम रह पाएगी या नहीं? वैसे तो मायावती ने एक अभियान का आगाज किया है। वो अभियान है वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मगर सवाल ये कि वोट हमारा तो क्या मायावती के पास उनका अपना वोट बचा भी है या वो किसी दूसरे दल में शिफ्ट हो गया है? चलिए आइए दिखाते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। 5 साल पहले निकाय चुनाव में 2 मेयर जीतने वाली बसपा अब पूरी तरह खाली हाथ है। 17 के 17 मेयर बीजेपी के हैं। बसपा प्रमुख मायावती 17 में से 11 मेयर के रणबांकुरे मुस्लिम चेहरे उतारे, मगर दाव उल्टा पड़ा और हाथी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हालत यह रहा कि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में भी पहले से कहीं अधिक मुस्लिम उम्मीदवार पार्टी ने खड़े किए। दूसरी तरफ किसी भी ब्राह्मण क्षत्रिय को पार्टी ने मेयर प्रत्याशी नहीं बनाया। पिछले चुनाव में मेरठ और अलीगढ़ के मेयर के अलावा 29 नगर पालिका परिषद और 45 नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ 627 पार्षद सदस्य जीतने वाली बसपा का प्रदर्शन अब की बेहद खराब ही रहा है। वैसे बसपा को नगरीय निकाय चुनाव से परहेज रहा है और साल 2006 और 2012 में मायावती ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे, लेकिन राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश के लिए बीएसपी ने पिछली बार की तरह इस बार भी निकाय चुनाव में नए प्रयोग को अपनाया। दलित वोट बैंक में बीजेपी द्वारा सेंध लगाने और मुस्लिम समाज के सपा के साथ जाने से पार्टी के दुर्दशा को देखते हुए मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के 1.5 दशक पुराने फॉर्मूले को छोड़ते हुए अब की निकाय चुनाव में मुस्लिमों पर ही बड़ा दाव लगाया था। बीएसपी काफी चिंतन और मंथन के बाद पार्टी में बदलाव करने में लगी है, जिससे मूर्छित पड़ी बीएसपी को कहीं से जान मिल सके। सत्ता पाने के लिए बीएसपी हर नब्ज को टटोलने का काम कर रही है। निकाय चुनाव की समीक्षा के बाद बीएसपी में बड़ा बदलाव। 4 मंडलों पर कोऑर्डिनेटर रखने की व्यवस्था की गई खत्म। 4 की जगह 3 कोऑर्डिनेटर रखने की होगी व्यवस्था।
शमसुद्दीन रायनी को दी गई कानपुर सहारनपुर की जिम्मेदारी। मुनकाद अली को मेरठ मंडल की दी गई है जिम्मेदारी। मुनकाद अली को आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद की भी जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा के चुनाव में हाथी की सेहत कितनी सुधरेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर इतना जरूर है अगर करिश्मे की दरकार है तो बहन जी को खुद ही रण में उतरना पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर सपा के लिए ये खतरे की घंटी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर दिन भर में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।